जोहार। मैं भानुप्रिया कंवर, यूटीजे हेड ऑफिस प्रतापपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से 25 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक 11वां राष्ट्रीय कोया पुनेम प्रशिक्षण आर्थिक गण व्यवस्था के द्वारा आयोजित किया जा रहा है ग्राम गुडगवा, ब्लॉक प्रतापपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ में। तो इस कार्यक्रम को सुनने के लिए करीब 10 से 12 राज्यों के लोग इस कार्यक्रम को सुनने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। तो आप भी इस कार्यक्रम में जरूर से आइए। और इस कार्यक्रम की तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही है। तो इस कार्यक्रम के बारे में हम और बेहतरीन तरीके से आर्थिक गण व्यवस्था के संस्थापक सम्माननीय डॉक्टर नारविन कासो टिकाम सर से जानते हैं। तो आइए हम उनसे ही इसके बारे में आगे सुनते हैं। तो सर, इस बार जो 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ग्राम गुडगवा में जो कार्यक्रम हो रहा है 11वां राष्ट्रीय कोया पुनेम प्रशिक्षण, आखिर इसका उद्देश्य क्या है जो इसे अलग अलग राज्यों से, करीबन भारत के 10-12 राज्यों से लोग इसे सुनने के लिए आते हैं? ये वार्षिक प्रशिक्षण जो हो रहा है वो आर्थिक गण व्यवस्था का है। आर्थिक गण व्यवस्था हमारे समाज द्वारा बनाया हुआ एक व्यवस्था है जो अर्थव्यवस्था को लेकर के काम करता है। आदिवासी समुदाय की सामुदायिक अर्थव्यवस्था को लेकर काम करता है। हमारा समुदाय खेती पर निर्भर है और जंगलों पर निर्भर है, और खेत और जंगल दोनों लगातार घटते क्रम में है। तो जिस दिन खेत और जमीन जो है, जंगल जो है घट जाएगा या खत्म होने की स्थिति में आएगा, उस समय हमारे आने वाले पीढ़ी के पास क्या विकल्प होगा, उसको लेकर के उसको चिंतन करके एक सिस्टम का निर्माण किया गया है। उस सिस्टम का नाम है आर्थिक गण व्यवस्था। आर्थिक गण व्यवस्था में जितने भी हमारे समाज के जो नवयुवक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और साथ में किसान है, महिला है, उन सब लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे वो अपने परिवार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें और साथ में समाज की सामुदायिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। इसको लेकर के घन प्रशिक्षण होता है। 4 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है और ये हर साल होता है। और इस बार का जो कार्यक्रम है 25 से 28 दिसंबर को आयोजित हो रहा है और इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं और सिर्फ आदिवासी समुदाय के लोग शामिल होते हैं। तो पूरे देश भर के जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, सबको हम लोग अपील कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हों और इस प्रशिक्षण शिविर का लाभ लें। जी सर। समाज को क्या फायदा होगा इस ट्रेनिंग से? ये आर्थिक गण व्यवस्था जो प्रशिक्षण शिविर है वो समाज को ही फायदा पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया है। समाज की सामुदायिक संपत्ति, निजी संपत्ति सब लोग बना रहे हैं, लेकिन निजी संपत्ति जो है ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर होता है और उसमें बंटवारा भी होता है। उदाहरण को ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी के पास यदि 10 एकड़ जमीन थी और यदि जो है 2 बेटे हुए तो 2 बेटों में बंटवारा होगा तो एक जगह 5-5 एकड़ आएगा। फिर नेक्स्ट जनरेशन में 5 एकड़ का फिर 2 बेटों में बंटवारा होगा तो 2.5 एकड़ आएगा। इस प्रकार से निजी संपत्ति जो होता है वो घटते क्रम में होता है, लेकिन सामुदायिक संपत्ति हमेशा बना रहता है और कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए सामाजिक संपत्ति का निर्माण करना है। हर ब्लॉकों पर हमारा जो समुदाय का हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उद्योग हो, व्यापार हो, सुपर बाजार हो, तो समाज इससे जो है लाभान्वित होगा और इमरजेंसी में चाहे उद्योग व्यापार स्थापित करने के लिए उनको सामाजिक सपोर्ट मिलेगा, आर्थिक सपोर्ट मिलेगा। तो समाज को इससे बहुत फायदा होगा और कुल मिलाकर के सामाजिक को आर्थिक रूप से, समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए आर्थिक गण व्यवस्था है। सर, ट्रेनिंग में शामिल होने से क्या फायदा है सर? इसमें जो प्रशिक्षार्थी होंगे, जो ट्रेनिंग में शामिल होंगे, उनके भीतर जो है उद्योग व्यापार को लेकर के समझ पैदा होगा, अर्थव्यवस्था को लेकर के समझ पैदा होगा। अभी हमारे समुदाय के कोई भी व्यक्ति उद्योग चाहे व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई जानकारी नहीं होता है और जानकारी न होने के कारण से वो शुरुआत नहीं कर पाता है और जो शुरुआत करते हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये ट्रेनिंग पूरी तरह से जो है व्यापार उद्योग से लेकर के संपत्ति का निर्माण, उसके जो है व्यापार का जो सिस्टम है उसको समझाने समझने में मदद मिलेगा। इसके अलावा सामाजिक सपोर्ट और आर्थिक सपोर्ट भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के हर एक व्यक्ति को कम से कम जो है आर्थिक गण व्यवस्था का जो 4 दिन का जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। ये बहुत फायदे की बात है। इस प्रशिक्षण का शुल्क 990 रुपये रखा गया है सर, क्या यह पर्याप्त है? हाँ, इस प्रशिक्षण शिविर में जो प्रशिक्षार्थी हैं उनका प्रशिक्षण शुल्क जो पंजीयन शुल्क 990 रुपये रखा गया है, लेकिन जिनकी उम्र जो है 25 साल से 18 साल के बीच की है उनका 790 रुपये है।
और 18 साल से जो नीचे है उनका पंजीयन शुल्क नहीं रखा गया, वो निःशुल्क है। हम चूंकि ये समाज का कार्यक्रम है, हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम लागत में कार्यक्रम हो, और इस 990 रुपये में 4 दिन की भोजन की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है, उसके अलावा ID कार्ड, प्रमाण पत्र की व्यवस्था है, और उस प्रबंधन में जो खर्चा होंगे उसमें सारा खर्चा होंगे। उसके बावजूद भी अगर कार्यक्रम के बाद अगर फंड बचता है तो समाज का ही काम आएगा। तो ये जो है बहुत कम राशि रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति को बोला जाए कि भाई 990 रुपये में बाहर 4 दिन रहना, तो 4 दिन बाहर में नहीं रह पाएगा, क्योंकि 4 दिन के खर्चे उसका जो कम से कम 2000-3000 रुपये से ऊपर चल जाएगा। लेकिन 990 रुपये में ही 4 दिन का भोजन, फिर उसके पानी की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था करना बहुत कम इसमें पंजीयन शुल्क रखा गया है, ताकि हमारे लोगों को ज्यादा आर्थिक बोझ उठाना ना पड़े, इसलिए कम रखा गया है। जी। इस कार्यक्रम के बारे में सर से सुना तो आप सभी आदिवासी समाज के लोगों से अपील है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक मात्रा में जुड़कर इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। बहुत बहुत